चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर हाजिर हुए हैं, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व के बारे में आज हम देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, ठीक है, तो इसमें जो लोहा है आपका, लोहा ये होता है 35.5%। याद रखना, अगर समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व की बात कही जाती है और पूछा जाता है कि लोहा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर समस्त तत्व कौन सा पाया जाता है, तो लोहा। उसके बाद है ऑक्सीजन, ठीक है, कितना है, तो 30%। कितना है, 30%। उसके बाद है सिलिकॉन, कितना है, 15%। कितना है, 15%, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम 13% है, मैग्नीशियम 13% है। निकेल 2.4% है। गंधक 1.9% है और कैल्शियम 1.1% पाया जाता है जब समस्त तत्व की बात की जाए, ठीक है। याद रखना, समस्त तत्व की बात जब की जाए तो आपके सबसे ज़्यादा लोहा है ना, समस्त की बात हो जाए तो। उसके बाद एल्यूमिनियम 1.1%, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, 1.1%, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चट्टानों में रूपांतरण, ठीक है, चट्टानों में रूपांतरण। तो आपको सभी को पता है चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ठीक है। तो जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि आग्नेय चट्टान में क्या क्या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ठीक है, तो आग्नेय जो होती हैं चट्टानें उनमें ग्रेनाइट पूछा जाता है। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान होती है। बेसाल्ट कैसी चट्टान है, तो ये भी आग्नेय चट्टान की ही भाग होती है। और गैब्रो, ठीक है, ये भी आग्नेय चट्टान की ही भाग होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं पीसीएस में कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन दे देगा आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा कि ग्रेनाइट जो होती है ये आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है और गैब्रो भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद आता है अवसादी, ठीक है। तो अवसादी जब चट्टान पूछी जाती है तो पूछा जाता है बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है, बलुआ पत्थर तो अवसादी, ठीक है। और चूना पत्थर भी अवसादी है, कोयला भी अवसादी है। कई बार पूछा जाता है कोयला, ठीक है, तो कैसी है, तो आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित। याद रखना है कोयला जो है अवसादी है, ठीक है। और उसको सैल, ठीक है, तो ये भी कैसी है, अवसादी चट्टान होती है, ठीक है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और सैल कैसी है, तो अवसादी चट्टान है, यानी ये चारों जो हैं आपकी कैसी हैं, अवसादी चट्टान है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान याद रखना है स्लेट पूछी जाएगी, स्लेट कैसी चट्टान होती है, ठीक है। तो स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान होती है। स्लेट कैसी होती है, तो रूपांतरित चट्टान पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आ जाए आपका कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला तत्व सबसे ज़्यादा कौन है, तब आप ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट पर पाए जाने वाला जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन। जब समस्त पृथ्वी की बात हो, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जब समस्त पृथ्वी की बात हो तो वहाँ पर लोहा है, ठीक है। जब समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाला तत्व कौन है सबसे ज़्यादा, तो लोहा है। और जब पृथ्वी के क्रस्ट की बात हो, ठीक है, किसकी बात हो, क्रस्ट की बात हो, ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन, दूसरे नंबर पे आपका आता है सिलिकॉन, ठीक है, 27.7%, ठीक है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम 8.13%, है ना। उसके बाद लोहा, लोहा यहाँ पर आता है 5%, ठीक है। जब कोर की बात की जाए तो लोहा कितना आता है, 5%, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम आता है 3.63%, ठीक है। तो आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब कुछ और टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो जैसे द्वीप समूह और उससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें दे रहा है कि 11 डिग्री चैनल उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में कनानोरे द्वीप को अलग करती है। पूछा जाता है कि 11 डिग्री जो चैनल है वो किसे किसे अलग करती है, किस द्वीप को किस द्वीप से। तो याद रखना है जो 11 डिग्री चैनल है, ठीक है, ये
उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में कनानोरे द्वीप को अलग करती है। ठीक है, उसी प्रकार पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। कौन सा, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कौन सा, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 9 डिग्री चैनल पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय व मालदीव के बीच स्थित है। ठीक है, 8 डिग्री। ठीक है, मालदीव अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा था, है ना, तो मिनिकॉय व मालदीव के बीच पूछा जाएगा तो 8 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की नज़र से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडन पैलेस, है ना, ये लिट्टन अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। कौन, डंकन पैलेस। ठीक है, उसके बाद कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप समूह एवं उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है, कोको स्ट्रेट। ठीक है, ये पीसीएस परीक्षाओं में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। पाक स्टेट सभी को पता है भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा, पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, इसी का नाम है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, अब कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में हम जान लेते हैं। दर्रे जो इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला है कराकोरम दर्रा। ठीक है, तो कराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में स्थित रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दर्रा है जो कश्मीर को चीन के साथ जोड़ता है। याद रखना है, जो कराकोरम दर्रा है ये लद्दाख में तो स्थित है, ठीक है, और जो कश्मीर को चीन के साथ जोड़ता है। ठीक है, कराकोरम दर्रा। उसके बाद आता है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दर्रा देखते हैं जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, पूछा जाता है जोजिला दर्रा तो श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, कुछ और दर्रे देख लेते हैं। पीर पंजाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। याद पूछा जाता है पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बहुत पूछा जाता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इसे कश्मीर घाटी का द्वार भी कहते हैं। ठीक है, बनिहाल दर्रा को क्या कहते हैं, तो कश्मीर घाटी का द्वार कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जवाहर सुरंग इसी से होकर गुजरती है। ठीक है, बनिहाल दर्रा से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बारालाचाला दर्रा। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बारालाचा दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाले दर्रे को क्या बोलते हैं, तो बारालाचा दर्रा। ठीक है, उसके बाद आता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी में स्थित दर्रा है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश यानी सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। पूछा जाता है ये सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकीला दर्रा से। ठीक है, सिपकीला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पर दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में दर्रा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में दर्रे में, तो माना दर्रा। माना दर्रा पूछा जाता है ये कहाँ स्थित है, तो बहुत से लोग बच्चे याद रखना है उत्तराखंड में स्थित है माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दर्रा नीति दर्रा। ठीक है, तो नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित दर्रा है जो मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। ठीक है, तो नीति दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित दर्रा है जो मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। ठीक है, जब मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं तो नीति दर्रा से होकर ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लिपुलेख दर्रा। ये लिपुलेख दर्रा जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, उसके बाद आता है नाथुला दर्रा। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा है जो दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, ये सिक्किम राज्य में है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा है जो दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिलेब ला दर्रा। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा है जो कलिम्पोंग यानी दार्जिलिंग के निकट से ल्हासा को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा दर्रा, तो जिलेब ला। ठीक है, जिलेब ला दर्रा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुमला, तो बुमला दर्रा जो है याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बुमला दर्रा, ठीक है। उसके बाद आता है यांगयाप दर्रा, तो यांगयाप दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से, तो याद रखना यांगयाप दर्रा से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं दिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत चीन, ठीक है, म्यांमार सीमा का जो है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। यहाँ तीनों देशों की सीमाएं समीपवर्ती हैं, यानी ठीक है कौन से, तो दिफ दर्रा से, ठीक है, ठीक है, दिफू दर्रा से तीनों देश यानी भारत चीन और म्यांमार, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। यहाँ तीनों देशों की सीमाएं सीमावर्ती हैं, लेकिन इस दर्रे का नाम क्या है, तो दिफू दर्रा, क्या नाम है, तो दिफू दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट दर्रे पे देखते हैं पांगसाट दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तुजू दर्रा, बहुत पूछा जाता है तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है, तुजू मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं थाल घाट कसारा घाट दर्रा जो है ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। थाल घाट पूछा जाएगा, थाल घाट कसारा घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट दर्रा देखते हैं भोरघाट दर्रा, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, महाराष्ट्र में ये भी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पालघाट, यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पालघाट दर्रा, ठीक है, तो ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और सैनकोट्टा ये कार्डमम पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, सैनकोट्टा दर्रा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।